सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रैकेट के खुलासे की। जी हां, मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन ठगी के इंटरनेशनल रैकेट का खुलासा किया है, जिसमें पाकिस्तान और चीन के नागरिक की संलिप्तता सामने आई है। व्यापारियों से ठगी करने के बाद पैसे क्रिप्टो करेंसी में बदले जाते थे, जिसे बाद में पाकिस्तान भेज दिया जाता था। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनमें से एक सीए है। तीसरा आरोपी कंपनी सेक्रेटरी है, जो हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला है। चौथा आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। आरोपियों के पास से शेल फर्म निदेशकों के 7 डिजिटल सिग्नेचर, 3 लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव, 1 मोबाइल और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टेटमेंट समेत कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मामले में साइबर पुलिस पाकिस्तानी और चीनी नागरिकों की संलिप्तता की जांच कर रही है। इस गिरोह का पता तब चला जब भोपाल के एक व्यापारी ने फर्जी वेबसाइट के जरिए मार्च से मई के बीच 1 करोड़ की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद साइबर क्राइम की टीम ने जांच शुरू की, जिसमें खुलासा हुआ ठगी का मुख्य आरोपी एक चीनी नागरिक है, जो भारतीय नागरिकों के नाम पर फर्जी कंपनी बनाकर ऑनलाइन ठगी करता है, जिसमें अलग अलग शहरों के करीब 6 लोग शामिल थे। इस गिरोह ने अप्रैल से मई के बीच करीब 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। ये राशि क्रिप्टो करेंसी के जरिए पाकिस्तान भेजी जा रही थी। साइबर सेल के मुताबिक इंदौर और भोपाल से भी इसी तरह की 2 शिकायतें मिली थी, उनकी भी जांच की जा रही है। ठगी के इंटरनेट को एक फर्जी डैशबोर्ड भेजकर उससे बहुत सारे पैसे, करीब 98 लाख रुपीस जो है उसमें से फ्रॉड किया गया है। और ये पैसा जो है, इस पैसे को यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग जो है क्रिप्टो करेंसी में वजीरेक्स और बाइनेंस के थ्रू की जाती थी। पहले इंडियन एक्सचेंज से और फिर इंटरनेशनल एक्सचेंज से की जाती थी। एक पाकिस्तानी नागरिक होने की संलिप्तता के भी सबूत मिले हैं और संभवतः एक चाइनीज़ व्यक्ति जिसने इनमें से एक फर्जी जो कंपनी थी वो भी बनाई थी। अभी हम लोगों ने इसमें से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, एक राजकोट गुजरात से, एक गुड़गांव से, 2 दिल्ली से। और अभी शेष आरोपी 2 हमारे इसमें जो है फरार है, वो राजकोट के हैं, और जो पाकिस्तानी नागरिक और चाइनीज़ जो है उस पर भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। से हम लोगों ने जो है काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है आपका जो है डीएससीज जो हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, फ्लैश ड्राइव्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये भी हम लोगों ने इसमें इन लोगों से रिकवर किए हैं, जिस पे हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। प्रमोद, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को क्या क्या जानकारी मिली है? यह गैंग कब से सक्रिय था, कब से इस तरह से ठगी की वारदातों को, घटनाओं को अंजाम दे रहा था? देखिए, लंबे समय से ये ऑनलाइन ठग सक्रिय थे। पिछले दिनों भोपाल के एक जो युवा व्यवसायी है, उससे एक महिला ने ये पूरी ठगी का पूरा प्लान रचा था। देखिए, पहले जो युवा व्यवसायी है उससे ऑनलाइन डेटिंग के जरिए महिला दोस्ती करती है और इसके बाद फिर मसाला ट्रेडिंग के नाम पर उससे 1 करोड़ रुपए की ठगी की पूरी शिकायत आई थी, जिसके बाद स्टेट साइबर पुलिस लगातार जाँच कर रही है। देखिए, ठग करते क्या थे? पहले जो सेल कंपनी है उनमें किसी तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिखाते थे और ट्रांजैक्शन दिखाकर फिर जो व्यवसायी है उनको अपने झांसे में लेकर पैसा डलवाते थे। जो फर्जी सेल कंपनियां, उनमें पैसा डलवाने के बाद फिर उस इंडियन मनी को क्रिप्टो करेंसी के जरिए, डिजिटल मनी के जरिए पाकिस्तान भेजते थे और अन्य देशों में भेजते थे। ये देखिए, ऑनलाइन ठगी का खेल लगातार चल रहा था, लगातार शिकायतें मिल रही थी। स्टेट साइबर पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण बना हुआ था, क्योंकि ये जो इंडियन में लगातार लोगों को ठगा जा रहा था और अब तक जो स्टेट साइबर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन स्टेट साइबर पुलिस को जो गैजेट्स मिले हैं ये ठगों के पास से, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें महत्वपूर्ण डाटा है। देखिए, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही वो ये है कि ये जो ऑनलाइन ठग है, इन्होंने लगभग 50 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। एक भोपाल के ही युवा व्यवसायी से 1 करोड़
करोड़ ठगे, ऐसे इंदौर में भी कुछ लोगों से ठगी की है। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। बेहद अहम यह है कि इस पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को के मास्टरमाइंड है वो देखिए चाइना और पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ऑपरेट कर रहे थे और उनके मोहरे इंडियंस बने हुए थे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि विदेश में जो लोग ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ गुरकरण सिंह जुड़ गए हैं, एसपी। गुरकरण जी, आपका स्वागत है जीएमपीसीजी पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सर, इंटरनेशनल रैकेट का आपने खुलासा किया है, टीम ने। बहुत बड़ा ये अपने आप में रैकेट था और इसमें सर ये जिस तरह से पाकिस्तानी चीनी नागरिकों की संलिप्तता सामने आ रही है, उसको लेकर क्या जानकारी अब तक आपको पता चल पाई है सर? जी, राज्य साइबर सेल ने ये केस इन्वेस्टिगेट किया जिसमें बड़े पैमाने पर शेल कंपनीज के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में पैसा कन्वर्ट करके और फ्रॉड की जो रकम है वो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के माध्यम से वो जा रही थी। इसमें ट्रेल में हमें एक सिग्निफिकेंट पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट मिली है और चाइनीज इन्वॉल्वमेंट मिली है। दोनों को हम आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एंड नेसेसरी स्टेप्स आगे ले रहे हैं। ये जो 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, इनकी लोकेशन के बारे में अभी जानकारी क्या मिल पाई है? कहाँ के रहने वाले हैं ये दोनों? ये 2 जो आरोपी फरार हैं जो इंडियन मास्टरमाइंड थे इन फॉरेन नेशनल्स के, ये महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के रहने वाले हैं और इनके लिए हमारी टीम ऑलरेडी सर्च जारी करी हुई है और जल्दी हम इन्हें पकड़ने में कामयाब होंगे। सर, अभी कई इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर भी रहे होंगे, अगर फिर भी आप बताना चाहें कि जिस ठगी करने के बाद जो उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे उसे क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में इन्होंने पाकिस्तान भेज दिया था। कुल मिलाकर कितना पैसा पाकिस्तान भेजा गया था क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में? जी देखिए, अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हमने की थी जो शिकायत के माध्यम से, उसके हिसाब से अभी तक 50 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है वो निकली हैं। 50 करोड़ को इन शेल कंपनीज के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया गया है और इसे आगे भेजा गया है। सर, ये कितने सालों से इस तरह से ठगी करते आ रहे थे या अभी हाल ही में इन्होंने ये पूरा अपना रैकेट बनाया था, तैयार किया था? देखिए, जो ट्रांजैक्शंस की हमारे पास जानकारी आई है, इनमें जो टोटल ड्यूरेशन है वो करीब 2-2.5 महीने की है। करीब 2.5-3 महीनों में इन सारी कंपनीज को मिला के हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस किए गए हैं और सभी जो है क्रिप्टो करेंसी में चेंज करके इनको भेजा गया है। गुरकरण सिंह जी, क्या ये संभावना है कोरोना के मद्देनजर, अभी लॉकडाउन था, जो स्थितियां थी उसी के तहत ये रैकेट एकदम सक्रिय हुआ? देखिए, रैकेट जो है वो नई टेक्नोलॉजीज जैसे सामने आ रही हैं और लोगों के सामने ऐसी लिंक्स भेजे जा रहे हैं जिसमें लोग प्रलोभित होकर इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसमें ये कंपोनेंट है कि क्योंकि सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन आ गई हैं, तो ऑनलाइन इतनी लिटरेसी ना होने की वजह से ये स्कैमस्टर्स कामयाब हो रहे हैं। गुरकरण जी, अब तक आपको इस इंटरनेशनल रैकेट के जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए हैं, माध्यम जानकारी मिली है, क्या आप जनता से कोई अपील करना चाहेंगे? क्या क्या सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि अब ऑनलाइन गतिविधियों में स्कैमस्टर्स जो हैं वो नए टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। किसी भी प्रलोभन में ना आए। कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्कीम्स जो होती हैं पैसा बढ़ाने की या इंटरेस्ट कमाने की, उस प्रलोभन में ना आए। कोई लिंक्स या आपको जानकारी जो शेयर करते हैं या आपसे जानकारी मांगते हैं, वो जानकारी अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी के साथ शेयर मत करें। और जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स या लिंक्स पे आप ब्राउज करते हैं या ट्रांजैक्शंस करते हैं, उनमें ध्यान रखें कि वो वेरीफाइड हैं, उनका URL वेरीफाइड है, वो वेबसाइट वेरीफाइड है। प्रॉपर डिलीजेंस करने के बाद ही उनमें ट्रांजैक्शन की जाए। और सर, सबसे हैरानी बात तो ये होती है कि एक आरोपी CA है, एक कंपनी सेक्रेटरी है, यानी ये पढ़े लिखे वो नौजवान हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाने की चाहत में इस तरह की ठगी को, वारदात को अंजाम दे बैठे। जी बिल्कुल, जैसा कि बता रहे हैं आप कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और ऐसा टेक्निकल साइबर क्राइम जो है हाई क्वालिटी का, वो पढ़े लिखे लोग ही इसमें मास्टरमाइंड रहते हैं और कहीं ना कहीं पैसा क्विक मनी कमाने के लाभ में ये सारी स्कीम बनाते हैं। तो इनमें जो भी हमारे पास आरोपी हैं वो काफी क्वालिफाइड और काफी एजुकेटेड सामने आए। ठीक है सर, मैं एक इन्फॉर्मेशन आपसे और लेना चाहूंगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन भी जनता को जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये पाकिस्तान और चीन के नागरिक का जो कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, इन्होंने कैसे CA और जो दूसरा आरोपी है दिल्ली का रहने वाला है, गुरुग्राम का रहने वाला, कैसे संपर्क किया, कैसे झांसे में आए और कहां से शुरुआत हुई, कैसे हुआ सब कुछ?
देखिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में मैं यही बता पाऊंगा कि चाइनीज जो नागरिक हैं उन्होंने ये शेल कंपनीज बनाने के लिए दिल्ली के लोगों को अप्रोच किया और उनका इंडिया में आना हमारे सामने उजागर हुआ और इन कंपनीज के माध्यम से फिर उन्होंने आगे ये जो लोकल लोग हैं जो राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र के हैं उनसे कांटेक्ट किया और ये आगे स्कैम बढ़ाया। जो मनी की ट्रेल है वो जैसा कि मैंने बताया कि वो पाकिस्तान तक के नागरिक की उसमें उजागर हुई है इन्वॉल्वमेंट और आगे हम इसको भी डाउनस्ट्रीम और वर्क कर रहे हैं। मोर इन्वेस्टिगेशंस आर फॉलोइंग। जी जी, लेकिन सर एक सवाल ये भी आता है कि जो पाकिस्तानी और जो चीनी नागरिक है वो किस तरह से अपने जो इस तरह से काम को अंजाम दे रहे थे? क्या ये संभावना है कि ये जो ठगी की वारदात है इसकी संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है और जो पैसा अभी तो ये सिर्फ एक बहुत कम संख्या है, अभी और भी बड़ी बात निकल के सामने आती है? सिर्फ 50 करोड़ की बात आप बता रहे हैं सिर्फ? जी बिल्कुल, ये संभावना है कि जैसे जैसे ये नेक्सस और खुलेगा और कंपनियों को और ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम ट्रैक करेंगे और ऐसे कंप्लेनेंट्स हमारे पास आएंगे तो ऐसा पूरी संभावना है कि ये पूरी जो मनी ट्रेल है वो काफी ज्यादा की होगी और इसमें लिंक सामने आएंगे। ठीक है सर, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपने इस इंटरनेशनल क्रिकेट का भंडाफोड़ किया, लेकिन जाते जाते बस आप जनता को ये जरा समझाते हुए जाइए कि लिंक्स की आपने बात की थी, लेकिन झांसे में लेने के लिए और क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं ऐसे जो बड़े जानकार हैं टेक्निकल अपने फील्ड में और ऑनलाइन मार्केट के, वो किस तरह झांसे में लेते हैं? क्या क्या उनके हथकंडे होते हैं, क्या क्या रास्ते होते हैं? देखिए, आजकल जो साइबर के स्कैम्स हैं वो जो मेन स्कैम्स हैं वो KYC या अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करने को लेकर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो लाभ ये दिखाते हैं या स्कीम्स बताते हैं, जैसे इस केस में बहुत हाई इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत रिटर्न प्रॉमिस करे गए, तो जो भी ऐसी स्कीम्स रहती हैं जिसमें जो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स रहते हैं कि आपको 30 गुना पैसा मिलेगा या आपको 10 गुना पैसा मिलेगा, और इसमें जो लिंक्स शेयर करते हैं, लिंक्स की वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई वेबसाइट देखते हैं, हो सकता है वेबसाइट आपको जो भेज रहे हैं वो मैलिशियस पेज हो, आपके पास जो भी आप जानकारी उसमें फीड कर रहे हैं वो डायरेक्टली इन फ्रॉडस्टर्स के पास चले जाए। तो कोई भी लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं या आप लिंक खोलते हैं किसी के द्वारा भेजा गया, या आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या आप कोई और ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें उस वेबसाइट को या उस ऐप को देखना जरूरी है कि वो आपके किस डेटा को रिकवर कर रही है या किस डेटा को एक्सेस कर रही है। अननेसेसरी परमिशंस जो एप्स हैं उनको देने से बचना चाहिए और ऐसी वेबसाइट्स में डिलिजेंस करनी चाहिए, यही मेरा कहना है। सर प्लीज, आपने बहुत टाइम दिया, मैं एक सवाल पूछ चाहूंगा आपसे। सर, क्या ये संभव है कि सिर्फ 4 लोगों के माध्यम से ही इतने बड़े स्तर पर रैकेट चलाया जा सके, और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया, इसमें और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो हर लेवल पर चालू है, चाहे वो इंडियन कंपोनेंट हो चाहे वो इंटरनेशनल कंपोनेंट हो। हम सभी पे अभी इन्वेस्टिगेट और कर रहे हैं और आने वाले टाइम में मोर इन्वेस्टिगेशंस के बाद हो सकता है हम इसमें और खुलासे करेंगे। और संभावना है कि और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? मतलब बिल्कुल बिल्कुल यकीनन संभावना है कि और भी लोग इसमें शामिल हों। ठीक है, गुरकरण सिंह जी, आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही 2 और जो आरोपी फरार चल रहे हैं उनकी भी आपकी टीम जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया GMPCG से जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, साइबर सेल की सक्रियता से इंटरनेशनल साजिश जो है वो बेनकाब हुई है, 2 आरोपी फरार हैं, यहां पर गुरकरण सिंह जी दावा कर रहे हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, देखिए, ये विदेशियों की साजिश बेनकाब हुई है और ये लगातार मेहनत स्टेट साइबर पुलिस लगातार कर रही थी। और जैसा कि स्टेट साइबर पुलिस के SP गुरकरण सिंह ने साफ किया है कि लोगों को ये झांसे में लेती थी, और ये किस तरीके से लेते थे, एक बार जो हमारे दर्शक हैं वो भी इसको जान लें, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऑनलाइन ठग लगातार सक्रिय है। भोपाल में जो एक युवा व्यवसायी के साथ 1 करोड़ की ठगी हुई है, वो कुछ यूँ हुई है। एक महिला जो ऑनलाइन डेटिंग के जरिए व्यवसायी से दोस्ती करती है, इसके बाद
बाद जो ये ठग है, जो गिरोह है, वो नकली सेल कंपनियों के बारे में बताते हैं या फिर अलग अलग ट्रेडिंग के बारे में बताते हैं। और जो इनकी सेल कंपनियां होती है उसमें ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शन भी फर्जी दिखा देते हैं, और ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फर्जी देखने के बाद ये व्यवसायी भरोसा करने लगते हैं और यहीं से ये ठगी का पूरा खेल शुरू होता है। भोपाल के व्यवसायी ने भी ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन देखा सेल कंपनी का, उसने 1 करोड़ रुपए डाले और जिसके बाद वो ठगी का शिकार हो गया। देखिए, ना तो फिर वो ठगों से कांटेक्ट कर पाया, ना उसे महिला का पता चला, और ये ऑनलाइन डेटिंग के जरिए महिला ने दोस्ती की थी व्यवसायी से। ऐसे ही इंदौर में भी मामला है, कई और भी प्रदेश या हम कहें अन्य प्रदेशों में भी मामले सामने आए हैं। तो देखिए, लोगों को ये जानना होगा कि ऑनलाइन ठग लगातार सक्रिय है और स्टेट साइबर पुलिस लगातार एडवाइजरी जारी करती है समय समय पर, लेकिन बावजूद इसके लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को समझना होगा, जब तक लोग ठीक से नहीं समझेंगे वो इस तरीके से ठगों के झांसे में आ जाएंगे। देखिए, स्टेट साइबर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कई और नाम भी सामने आ सकते हैं। देखिए, बाहर देश के बाहर बैठे हुए लोग लगातार इस तरीके से देश के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को झांसे में लेते हैं और ये ठगी का खेल लगातार चल रहा था। और अब पूछताछ के बाद और बाकी जो और 2 अन्य मास्टरमाइंड हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद साफ हो पाएगा। ये बड़ा नेक्सस है। लगातार देखिए, कोरोना का संकट चल रहा था, सब कुछ लोग अपने घरों में कैद थे और ये झांसा देते हैं कि डबल पैसा लगातार नजर बना रखिए।